तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉयज अकाउंट के बारे में कि कौन सा अकाउंट होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉयज अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक वॉयज अंडरटेकन बाय ए शिप। ईच वॉयज इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट ऑफ बिजनेस एंड ऑल एसोसिएटेड विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका मतलब सिंपल साधा दोस्तों ये होता है कि वॉयज अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है। मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा अकाउंट है या ऐसा खाता है जिसमें किसी भी जहाज से, ठीक है, कोई भी शिप से की गई यात्रा में कितना खर्चा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये हम इससे वॉयज अकाउंट से पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको देखकर ये भी समझा जाता है कि उस ट्रेवलिंग के टाइम पे, उस पीरियड में, उस अकाउंट में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह पर शिप गई है तो उसमें हमको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये हमको वॉयज अकाउंट से ही पता चलता है। हर यात्रा को अलग अलग ही इसमें नोट किया जाता है। मतलब एक वॉयज अकाउंट अलग शिप के लिए अलग बनाया जाएगा, दूसरे शिप के लिए अलग बनाया जाएगा। मतलब पर्टिकुलर टाइम पे एक शिप के लिए एक वॉयज अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि उसकी स्थिति है क्या। ठीक है, कि मतलब वो लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो वॉयज अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है दोस्तों? वॉयज अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसमें हम ये पता करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो हमारी शिप है उसमें कितना टोटल खर्चा हुआ है और कितना हमारा उससे रेवेन्यू आया है। ठीक है, उन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो हमको प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, इसीलिए हम वॉयज अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ कंपोनेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे पहला मैंने रेवेन्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं फ्राइट अर्न। यहाँ पे लिखा है कि जो भी इनकम उससे हमको मिला है ट्रांसपोर्टेटिंग के टाइम। ठीक है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उसके टाइम में जो भी हमको इनकम रिसीव हुआ है उसको यहाँ पे हम रेवेन्यू में लिखेंगे। कोई भी इनकम हमको वहां से मिल गई है तो टोटल खर्चे कितने हुए हैं हमारे, उसको हम किसमें रखेंगे? एक्सपेंस में। इसमें दो ही टर्म होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, जैसा कि आप सब मेरे इस पे देख रहे होंगे, कुछ एक्सपेंस का टर्म लिखे जैसे पोर्ट चार्जेस, बंकर कॉस्ट, क्रू वेजेस, जो भी क्रू मेंबर होंगे उनकी सैलरी या फिर वेजेस दे रहे होंगे तो फ्यूल जितना लगे उसमें। ठीक है, अगर कोई फीस या जहाँ पे भी सिप हमारी खड़ी रहेगी उसकी फीस होगी, या कोई भी फैसिलिटी वहां से ले रहे हैं तो उसका चार्जेस। इंश्योरेंस होता है सिप का। ठीक है, इंश्योरेंस का आपको पेमेंट, लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ती है सब मालों की, जो सामान होंगे उसका पेमेंट। तो मतलब जितने भी पेमेंट होंगे उसको हम एक्सपेंस में काउंट करेंगे, और जो भी हमारा इनकम आएगा उसको हम रेवेन्यू में काउंट करेंगे। ठीक है, और ये निकलता कैसे है वॉयज अकाउंट का, आपको एक न्यूमेरिकल करके भी मैं दिखाता हूँ। उससे पहले आप इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उसमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इससे पता चलता है हमको कि अगर सिर्फ हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे गई है माल लेके तो उसमें कितना खर्चा आया है और कितना हमको उससे रेवेन्यू मिला है। इन दोनों का डिफरेंस हमको बताता है कि हमारा लॉस हुआ है या हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें दोनों का डिफरेंस बिटवीन को ही हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मान लेते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करके निकालते हैं, जितना आएगा तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चलिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, एक सिनेरियो है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक शिपिंग कंपनी अपना वॉयज अकाउंट बनाती है। ठीक है, उसमें ये चीज उन्होंने पहले से ही मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, फ्राइट अर्न कितना हुआ है, डॉलर में हुआ है, जो कि हुआ है 1.5 लाख। ठीक है, पोर्ट चार्जेस कितने हुए, 10,000, बंकर कॉस्ट आपका 20,000 डॉलर, क्रू वेजेस 25,000 डॉलर, इंश्योरेंस कितना हुआ उसका 5,000 डॉलर का, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 8,000 डॉलर है, प्रोविजन जो खर्चे हुए हैं उसे 4,000 डॉलर है, डेप्रिसिएशन लगा है जो उस टाइम पे वहां से वहां तक सिर्फ ले जाने में जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो लगा है 7,000 डॉलर का। और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं दोस्तों, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, अगर कोई डोनेशन कर दिया, गिफ्ट कर दिया, स्मॉल खर्चे जो आपको पता नहीं चलते हैं। ठीक है, वो 3,000 के हुए हैं, 3,000 डॉलर के। ठीक है, तो इसमें कैसे बनाया जाएगा वॉयज अकाउंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, प्रिपेयर द वॉयज अकाउंट एंड डिटरमाइन वेदर द वॉयज रिजल्ट इन अ प्रॉफिट और अ लॉस। आपको इसका वॉयज अकाउंट बनाना है और बताना है कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो चलिए इसका सोल्यूशन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले आपको कॉलम बनाना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा एक तरफ पर्टिकुलर और दूसरी तरफ उनका अमाउंट। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके या तो रेवेन्यू लिख लें या तो एक्सपेंस। एक्सपेंस ही लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, कितने खर्चे हुए हैं, तो जितने हमारे खर्चे से दोस्तों उनको हमने एक तरफ लिख लिया, जैसे आप सब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कितने हमारे खर्चे हैं टोटल। ठीक है, इनका आप क्या करना है, आपको टोटल कर लेना है। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए हमारे, ये हमने टोटल किया तो हमारे कितने एक्सपेंसेस हो गए, 82,000 डॉलर के हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गए हैं। टोटल आप इनको ऐड करेंगे तो 82,000 यहाँ पे आपको डॉलर देखने को मिलेगा। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं। अब हमको क्या लिखना है, हमारे टोटल वहां से अर्निंग कितनी हुई है, मतलब टोटल हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना हुआ है। तो हमारा जो रेवेन्यू है एक ही है, कितना है वो दोस्तों, वो 1.5 लाख डॉलर का हमारा यहाँ पे रेवेन्यू हुआ था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा ये 1.5 लाख डॉलर। ठीक है, अब हमको नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला था दोस्तों, नेट रेवेन्यू प्लस नेट एक्सपेंसेस, मतलब आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये आपका फॉर्मूला था, मतलब आपने जितना रेवेन्यू है उसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे तो आपका ये यहाँ पे
प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। तो माइनस ऑफ करने पे कितना आ रहा है हमारा, $68,000 आ रहा है। मतलब हमारे यहाँ क्या दर्शाता है कि ये जो शिप थी ये प्रॉफिट में थी। जो ये वॉयज अकाउंट एक कंपनी का जो बना है एक पर्टिकुलर शिप के लिए, ये प्रॉफिट में यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको मैं आपको विस्तार से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लिखा गया द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द वॉयज इज $68,000। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लॉस नहीं हुआ। यही हमारा एक्सपेंस ज्यादा होता और जो इनकम रिसीव्ड हुई थी वो कम होती, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट द वॉयज वॉज प्रॉफिटेबल। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वॉयज है वो प्रॉफिट में है। एज द टोटल रेवेन्यू 1.5 लाख एक्सीड टू द टोटल एक्सपेंसेस 82,000 बाई 68,000। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो टोटल रेवेन्यू हमने अर्न किया उस शिप से वो था हमारे $1.5 लाख का, और जो टोटल एक्सपेंस था हमारा वो $82,000 का था। तो हमको उन दोनों को माइनस करने में कितना आ गया, $68,000 हमको इस वजह से हमको प्रॉफिट मिला है। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।